कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 4, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। ये बहुत ही मस्त कहानी है और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने शब्दों में इसे व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जैसे आपको थंबनेल में दिखता है। ठीक है, देखिए बाल गोविंद भगत क्या है। ये बाल गोविंद भगत, इसके जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी है ना, यानी बेनीपुरी। इसके जो लेखक हैं क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए यहाँ पे कुछ जो शब्द दिया हुआ है पीला कलर में, ये वाला जो शब्द है आपका, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से ये जो शब्द दिए हैं, पूरा आपका कहानी का एक संक्षिप्त में दिया गया है कि ये बताना क्या चाह रहा है और किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है। तो चलिए उसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, है ना। क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र है। क्वेश्चन में पूछता है कि बाल गोविंद भगत क्या है, मतलब उसका विधा क्या है, कविता है, कहानी है या फिर क्या है। तो ये हमारा क्या है, रेखा चित्र है। ठीक है, याद रखिए। बोलता है बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि धर्म जो है सिर्फ दिखावा में नहीं होता है, बल्कि वो मन में रहता है। और वो बताने का ये प्रयास कर रहा है कि वो जो है आपका निर्वाहन और अपने आचरण, अपने पवित्रता और अपने आप में शुद्धता पे पता चलता है। नायक गोविंद भगत गिरहस्थ है। ये क्या है, एक गिरहस्थ है। याद रखिए वो क्या है, क्वेश्चन में पूछता है कि बाल गोविंद भगत क्या है, तो वो क्या होंगे, गिरहस्थ। उनके वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उसका वेशभूषा क्या है, साधुओं जैसा नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखाचित्र विशेषताओं और रूप को परिचित करेंगे। देखिए ये क्या है, एक नई विधा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है, रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब यही हुआ कि आप जो देखते हैं उसी को हुबहू क्या करते हैं, लिखते हैं अपने अनुसार, है ना। जो जिस तरह से वो समझते हैं उस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर इसकी उम्र थी, है ना, 60 के ऊपर ही होगा इसका उम्र। देखिए हम थोड़ा सा अपने अनुसार भी पढ़ लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको व्याख्या करेंगे। आप अगर शुद्ध पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अपने अपने अल्फाजों में आपको समझाने का। ठीक है, फिर बता रहा है क्या कि बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रहते थे। मतलब बाल पक गया था लेकिन लंबी दाढ़ी था, पूरा जटाजुट फ्रेश जो होता है आजकल ने क्लीननेस, हालांकि दाढ़ी रखते हैं लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत और स्टाइलिश दाढ़ी रखते हैं, लेकिन वैसा नहीं, जो था वैसे ही रखा हुआ था। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाए रहता था। मतलब वो सेविंग इसका मतलब नहीं क्या करते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कपड़ा जो है बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। मतलब क्या, एक लंगोटी पहनता था और सिर में एक कबीरपंथियों की टोपी सी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीके की तरह शुरू होता है। बोलता है क्या, जिस तरह से औरत क्या करती है, अपना टीका लगाती है या सिंदूर लगाती है, नाक के एक छोर से ऊपर तक लगाते, सेम उसी अंदाज में ये लगाया करते थे। ठीक है, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा, बेडोल का मतलब होता है, एक होता है क्या, बड़ा होता है, थोड़ा सा लंबा, है ना, थोड़ा सा वो बड़ा, वो बेडोल जो है ना, वो माला बांधे रहते थे। ठीक है, ये बता रहा है कि लेखक, है ना। ऊपर ही देखिए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब ये जब बयान किए, इसका मतलब ये नहीं कि वो साधु थे, है ना, नहीं, बिल्कुल वो क्या है, गृहस्थ थे। वो क्या थे, गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी उनकी गृहिणी मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, है ना, और एक अच्छा साफ सुथरा परिवार मकान था। मतलब उसका जो है एक अच्छा साफ सुथरा क्या था, मकान था। लेखक कहता है कि मैं उसका खेती बाड़ी तो अच्छा से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका बेटा को देखा हूँ, उसका पतोहू को देखा हूँ। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु
साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। क्वेश्चन पूछता है कि बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे, तो वो साहब मानते थे। उन्हीं की गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरी व्यवहार रखते। मतलब जो बोलना है खरा, मतलब सामने आमने सामने बोलना है, ऐसे चूलापन नहीं बोलते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। मतलब किसी से भी बात करने में आलसीपन या होता ना कि बेहिचक नहीं रहते, लेकिन कभी किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लिया करते थे। किसी की चीज नहीं छूते और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। कोई भी ऐसा चीज था उसे बिना व्यवहार में वो मतलब बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता कि क्या ये सच में ऐसा है ना। होता है कि जब हद से ज्यादा कोई इंसान ईमानदारी होता है तो उसे क्या समझते हैं लोग, भोला समझने लगते हैं। ठीक है, ये इसी तरह का बात कहने की बात कह रही है। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठती। सोचिए कैसे व्यक्ति थे, किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गिरस्थ, लेकिन साहब के दरबार में, ठीक है, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वो गिरहस्थ थे लेकिन उसके सब चीज किसके थे, साहब के। जो भी खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार ले जाते। कहाँ लेके जाते, साहब के दरबार में। और जो उनके घर से 4 कोस दूर पथ था, मतलब 4 कोस दूर था उसका पथ, जो रास्ता था, है ना। और एक कबीरपंथ मठ का मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और क्या प्रसाद के रूप में मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। बोलता है कि जितना भी होता वो सबसे पहले पूरा चीज को वो कहाँ लेके जाते, साहब के पास लेके जाते, मतलब अपने मालिक के पास लेके जाते। और जो उसको हिस्सेदारी मिलता, जो भी चीज उसे मिलता प्रसाद के रूप में, वो घर लाते और उसी से अपना भरण पोषण किया करते थे ना। इस तरह से वो अपना काम करते थे। इन सबके ऊपर तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ में निकलकर सजीव उठते। मतलब कबीर के जो सीधे साधे पद थे, जो थोड़ा सा पेचीदा नहीं था, उसके कंठ से जब आता तो लग रहा सजीव हो गया, मतलब बहुत मस्त लग रहा था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल में घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाही चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है। मतलब इस तरह से वो मधुर उस समय गाना गाता है। किस महीने में, आषाढ़ महीने में। आपको पता है आषाढ़ महीना में वर्षा होती है, उस समय क्या होता है, लोग खेतों में काम करते हैं, उस समय ये अपना गीत गाते हैं। क्या करते हैं, ये इस समय गीत गाते हैं। ठीक है, यही बताने का प्रयास कर, इतना मस्त गीत गाते हैं कि सुनने के बाद आप भी मुंह मोह नहीं पाइएगा। ठीक है, इतना मस्त गाते थे। ठीक है, पूछना ना पड़ेगा कि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। उनके कद एक एक शब्द को संगीत में जीने पर चढ़ाकर कुछ उतर स्वर्ग और भेज रहा है। बोलता है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन होता है उठक बैठक करके, अब शरीर नहीं, उसका स्वर थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, है ना। ये थोड़ा सा स्वर के अंदाज में जो गाते थे, सुन के बहुत मजा आता था, है ना। और भेज रहा था, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, है ना। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, जैसे मेड़ पर खड़ी औरतों को होंठ कांप उठते। वे गुनगुनाने लगती, हलवाहों के पैर ताल पे उठने लगते और रोपण करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। बाल गोविंद भगत की संगीत यह है या जादू, है ना। बोल रहा है कि इस तरह से मस्त गाते, बोल रहा है कि क्या उसका संगीत है या फिर ये जादू है, कि जो भी सुनते कुछ ना कुछ हरकत जरूर करते, ये बताने का प्रयास कर रहा है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ में अपने यानी आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या
ददुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोतूहल में डुबो नहीं सकती। बोलता है कि अगर कुछ भी हो, कितनों भी टर टर हो, कितनों भी आंधी हो, थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो, लेकिन अगर वो संगीत गाते तो बड़ा मजा आता, सबके थोड़ा सा हट के आता। उनकी खजड़ी दिमाग डिमक डमक बज रही है, उसका जो खजड़ी है मतलब बजाने वाला, वो डमक डमक बज रही है, और वे गा रहे हैं गोदी में पेउआ चमक उठे सखियां चहुक उठाना। ये उसका क्या है, बोल है, वो उसका क्या है, बोल है। हाँ पिया तो गोद में ही, किंतु वह समझ है वह अकेली, है ना। इस तरह से वो क्या करते थे, गाया करते थे। ठीक है, क्या करते थे, गाया करते थे। बोला किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती चिहुक उठती, ये उसका क्या है, बोल है। क्या है, वो बोल है। इस तरह से वो गाते थे। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात, यानी आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। इतना अंधेरी रात में अगर गाना गाते, आपको भी पता है कि अंधेरी रात में अगर कोई भी गाना गाएगा तो आपका क्या होगा, मन उधर ध्यान आकर्षित होगा और सुनने में बहुत मजा आता है। उन्होंने कहा इस तरह से गाना गाते थे, सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। अरे अब सारा संसार निस्बद्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सब कोई संसार में सो रहा है और वो संगीत जगा रहा है ना। जगा रहा है तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग रहा है ना। बोला जाग जरा, बोला ये सॉरी जर रहा नहीं है, जाग जरा है, ये उसका क्या है, बोल है। इस तरह से बोलते हैं। ठीक है। कार्तिक आया नहीं बाल गोविंद भगत, प्रभातियां शुरू की। ये प्रभाती एक प्रकार का गीत है ना, जो फागुन तक चला करती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रभातियां कहां से कब चलता है, तो कार्तिक से लेकर फागुन तक चलता है। कहां से, कार्तिक से लेकर, याद रखिएगा, फागुन तक चलता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, है ना, कितने, 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। क्या करते, अपने गाने को टेरने लगते, मतलब गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी संगीत मुझे पोखर पर ले गया। मतलब इतना अच्छा संगीत हो रहा था कि हमें हमें क्या था, लेखक बोलता है कि हम देर से सोने वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उस दिन क्या हुआ, ऐसा हुआ कि हमें इतना अच्छा लगा कि वहां पे पोखर की ओर लेके गया हमको संगीत। अभी आसमान के तारे दीपक बुझे नहीं थे। इतना सुबह था कि आसमान के तारे अभी बुझे नहीं थे। हाँ पूरब में लोही लग गई, मतलब लाली का भावना उत्पन्न हो गया, जिसकी ललिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। मतलब उसका जो खूबसूरती है, शुक्र तारा और क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। ये चीज बताने का प्रयास कर रहा है ना। शुक्र तारा बढ़ा रहा था, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, और उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह मुंह से शब्दों का तांता लगा था। मतलब इस तरह से गाते थे कि लगातार उसका शब्द एक के बाद एक के बाद एक निकलते जाते थे। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, मतलब उसका जो उंगलियां थी बजाने के लिए वो खजड़ी पर चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुधुर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मतलब ऐसा होता है कि उसका जो कमली था, वो जो ओढ़े हुए थे, बार बार क्या होता था, नीचे सरक जाता थी। मैं जाड़े में कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्त और शरम बिंदु जब जब तब चमक ही पड़ते। मतलब ये क्या था, जब तक मतलब हम ठंड रहे थे, लेकिन उसका क्या हो रहा था, उसको कपड़ा पहने हुए थे, वो क्या हो रहे थे, नीचे गिर रहे थे और ये बहुत सारा चमक रहे थे, है ना। ये बताने का प्रयास करा। गर्मियों में उनकी साझा उमस भरी शाम को भी
शीतल कर देती है। ये क्या करती है, उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। उमस मतलब समझा, बहुत ज्यादा गर्मी अगर होता है तो मन में एक अजीब सा हलचल होने लगती है, ठीक है, उसे उमस बोलते हैं। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खजड़ियां और करतालों को भरमार हो जाते और एक पद बाल गोविंद कहा करते, उनकी प्रेमी मंडली उसे, है ना, उसकी प्रेमी मंडली उसे दोहराते। अब पहले वो बोलते, उसके बाद उसके जो प्रेमी थे वो क्या करते, उसे दोहराते। क्या करते, उसे दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता एक निश्चय ताल और निश्चित गीत से, है ना, धीरे धीरे क्या करते, ये अपने आवाज को बुलंद करने लगते। उस ताल स्वर चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने उठने लगते और धीरे धीरे मन तन हवा हो जाती और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच खंजरी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन और नृत्यशील हो उठे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब इस तरह से होता, धीरे 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 बढ़ता होता और इतना उत्तेजित हो जाते कि सब कोई एक साथ झूमने लगते। क्या करते, झूमने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसके बेटे मरे थे। बोलता सबसे अच्छा उस दिन देखा गया जब उसका बेटा मरा था, ठीक है। एक लौता बेटा था, क्या था, एक लौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसके इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। थोड़ा सुस्त था इसीलिए मानते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। ये बोलते हैं कि इसके निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू जो है बहुत सुशील और सुभग मिली थी कि पूरी प्रतिबद्धता बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। क्या कर दिया, दुनियादारी से मतलब उसे टेंशन से मुक्त कर दिया, है ना। उनका बेटा बीमार था, बीमार है और इसकी खबर रखने के लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती। बोलता है जब तक बीमार था उसे दुनिया वाले कोई मतलब नहीं रखते थे, लेकिन जैसे ही वो क्या हो गया, मौत आने वाला है तो सबको अपनी ओर लेके आ जाता है, ठीक है। हमने सुना, ठीक है, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक बोलता हमने जब सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे के आंगन में एक चटाई लिटाकर, हाँ, चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े में ढका रखा है, ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही सेपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उनके बिखरा रखा है, मतलब थोड़ा सा उसको बिखर के रखे हैं। फूल और तुलसी दाल, है ना, तुलसी दल भी है, क्या है, तुलसी दल भी है। और सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उनके सामने जमीन पर ही आसान जमाए हैं। गीत, है ना, जो जमीन है उसी पे क्या है, आसान जमाए हैं और गीत गाए चले जा रहे हैं। क्या है, वही पुराना स्वर, वही पुरानी लल्ली लल्लीनता, है ना, लल्लीनता जिसको बोलते हैं। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। पतोहू क्या कर रही है, रो रही है, लेकिन गांव की स्त्रियां क्या है, उसे चुप कराने में जुटी हुई है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहों के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने के लिए बात करते। उसका कहना है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेम से जा मिले, भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात है। मैं कभी सोचता हूँ कि पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें विश्वास बोल रहा है और चरम विश्वास हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बोलता है वो जो भी बोलता है हमें लगा कि ये तो कुछ पागल उगल नहीं हो गया, लेकिन जब हमने अच्छा से गौर किया, लेकिन उसका वो क्या बोल रहा था, विश्वास बोल रहा था, ठीक है। और विश्वास जिस पे होता है वो मृत्यु पर भी क्या होते हैं, विजय होते हैं। क्या होते हैं, मृत्यु पर भी वो विजय होते हैं। बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। क्या किया, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं किया कि नहीं बाप है तो बाप करेंगे, औरत नहीं देगी, लेकिन पतोहू से करवाई। किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके हाथ, यानी उसके साथ क्या किया, उसके साथ कर दिया,
उसका जो भाई का उसका हाथ है पोथू के जो है उसका भाई को बुलाकर उसके साथ वो कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसके दूसरी शादी करा देना। इधर पोतोहू रो रो कर कहती मैं चला जाऊंगा तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े, हाँ बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। बोलता है कि अगर बीमार पड़ जाएंगे तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। मैं पैर पड़ता हूँ, उसका पतू बोलते इतनी अच्छी थी कि मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा नहीं मैं तो इसी घर में छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी को क्या चलती। इस तरह से बात बताया कि उन्होंने बोला अगर तू जाएगा तो जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई और वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और स्नान पर उतना आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, उसे क्या कहते, वो पैदल ही जाते स्नान करने के लिए। ठीक है। कबीर 30 कोस पर गंगा था, है ना, सॉरी करीब होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, करीब 30 कोस पर गंगा मतलब गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः वह घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खचड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्त रहते। अब बुढ़ापा आ गया किंतु टेप वही जवानी वाली है। इस बार लौटे तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के भी तबीयत नहीं सुधरी और थोड़ी बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत, जो नेम व्रत है तो छोड़ने वाले नहीं थे। मतलब वहां पे जो क्या करते, वो नेम का जो है दांतवन करते थे, वो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत और स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना और दिन 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 यानी क्या बोलते हैं इसको, छीजने लगे। क्या करने, छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस हंस कर टाल देते रहे। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए। किंतु वो क्या हुआ, जिस दिन वो मरने वाले थे उस दिन भी क्या कि वो गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा। मतलब उसका जो है उसका सिर्फ शरीर पड़ा रहा, वो क्या हो गए, नहीं रहे। तो चलिए ये हमारा क्या अपने अनुसार व्याख्या था। अगर आपको थोड़ा सा भी असंतुष्टि होता है, किसी में भी दिक्कत होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए आप देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, शब्द को आप थोड़ा सा देख लीजिए। कमली मतलब कंबल, है ना। कलेवा मतलब सुबह का जलपान, है ना। पूर्वाही मतलब पूरब की ओर बहने वाली हवा। उसके बाद क्या, अधरतिया मतलब आधी रात। खजड़ी मतलब डपली के ढंग का परंतु आकार में छोटा, है ना। ये क्या है, वाद्य यंत्र है बजाने वाला। निस्तबद्धता मतलब सन्नाटा या सुनसान, या यहाँ पे क्या बोलता है, लोही। लोही का मतलब होता है प्रातः काल या लालिमा जो सुबह सुबह होता है। आवृत मतलब ढका हुआ। कुश मतलब एक प्रकार का नुकीला घास। बोधा मतलब कम बुद्धि वाला। और संबल मतलब सहारा। जीने मतलब सीढ़ी, है ना। और पंजर मतलब मृत शरीर का लाश। सुभग मतलब सुंदर, है ना। ये रहा उसका। और ये आपका क्या है, इसके कुछ प्रश्न है, हालांकि इससे आगे भी प्रश्न है। चलिए हम अपने अनुसार प्रश्न थोड़ा सा तैयार किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, यहाँ लिखे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि बाल गोविंद भगत गिरस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, है ना। वो क्योंकि यह एक सच्चे संत की भांति आचरण करते थे। और जैसा कि झूठ ना बोलना, सबके साथ खराब व्यवहार करना, है ना। यहाँ देख खराब, सॉरी यहाँ पे खराब व्यवहार होगा, यहाँ बौ नहीं होगा, खराब व्यवहार करना आदि। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ क्या है आपका, रामाबंद, है ना। रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले की तुलसी की जड़ों के बडोल माला बांधे रहते थे। ये क्या करते थे, जड़ों के बलो जो बडोल माला है, थोड़ा बड़ा माला है, वो बांधे रहते थे, जो कि अभी आपको समझाएं। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा, है ना? ये रहा इसका दूसरा प्रश्न। भगत ने अपनी बेटी, सॉरी बेटी नहीं बेटा होगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटा आपका हो जाएगा। भगत ने अपनी बेटा की मृत्यु, यहाँ पे बेटा हो जाएगा, याद रखिए।
ठीक है, बेटा क्या हो जाएगा आपका बेटा। बेटा पर अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त किया। देखिए भगत ने अपनी, सॉरी दोनों जगह बेटी बेटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वाला बेटा हो जाएगा। बेटा की मृत्यु पर रोने के बदले भजन गाया और गाते गाते कभी कभी पतोहों के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने कहते। भगत का कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी इसके प्रेम से मिली है, इससे है ना, इससे बढ़कर आनंद कोई बात नहीं हो सकता, भगत का ये कहना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 3 में क्या है, पत्र वधु द्वारा पुत्र के मुखाग्नि दिलवाना भगत की व्यक्तित्व की किस विशेषताओं को दर्शाता है। तो भगत की किस विशेषता को दर्शाता है उसको बताएंगे। भगत रूढ़िवादी विचारों के विरोधी थे। रूढ़िवादी मतलब जो समाज में चल रहा है उसको रूढ़िवादी। उनका मानना था कि सारी सामाजिक परंपराएं लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कायम किए हैं। वह स्त्री पुरुष दोनों को समान मानते थे, क्योंकि आत्मा पुरुष में होती है वही आत्मा स्त्री में भी होती है। यही सोचकर उन्होंने पुत्र की मुख अग्नि है ना पत्र वधु द्वारा दिलवाई, और यही उनकी क्या है व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाता है। चलिए ये हमारा 3 मुख्य प्रश्न था। आपका पाठ से आगे है, ठीक है। कभी कभी आपका क्या होता है, पूछता है पाठ से आगे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या है, धर्म का मर्म। धर्म का मर्म आचरण में अनुष्ठान में नहीं स्पष्ट कीजिए, है ना। इसे क्या करना, स्पष्ट, यहाँ पे ओ नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना, क्या नहीं होगा आपका, ओ नहीं होगा। देखिए माध्यम से, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको धर्म, ये अपने माध्यम से, यहाँ पे अपने माध्यम से होगा। अपने माध्यम से लेखक ने कर्म की महानता को उजागर किया है। क्या किया है, कर्म के अपने माध्यम से क्या किया लेखक, अपने माध्यम से, यहाँ पे होगा लेखक अपने माध्यम से कर्म की महत्ता को उजागर किया है। लेखक का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म के आचरण पे महान होता है, जिसका शुद्ध आचरण होता है अथवा जो मानवता के अनुकूल आचरण करता है। धर्मात्मा, वो क्या है, धर्मात्मा है। चंदन टिकर लगाने अथवा पूजा करने से कोई महान नहीं बन सकता, है ना। महान बनने के लिए उसे करुणा या दया, है ना, दबंग प्रेम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, उसमें प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या कारण थे, है ना, क्या क्या कारण हो सकते हैं। बाल गोविंद भगत अपना साहब साहब जो है कबीर को मानते थे और उन्हें आदर्शों का पालन करने का प्रयास करते थे। उन्हें आत्मा और परमात्मा के अंश मानकर आत्मा अमरता को स्वीकार करती थी, और कबीर सभी बाह्य पूजा को व्यर्थ मानते थे, है ना। इसीलिए उसे वो क्या मानते थे, और मानवता के थे और भेदभाव के विरोधी थे। कबीर इन्हीं मानवीय विशेषताओं को, है ना, के कारण, यही सब के होने के कारण, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, होने के कारण, यही सब विशेषता होने के कारण बाल गोविंद भगत उन्हें अपना साहब मानते थे, क्योंकि जो उसके मन में था वो विशेषता किसमें थे, आपके कबीर में पाए जाते थे, इसीलिए उसको वो अपना गुरु मानते थे। बात सही है, सब कोई आइडियल उसी को मानता है जो उसके अनुसार होता है। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, उसे इस व्यवहार पर अपने तर्कपूर्ण प्रक्रिया व्यक्त कीजिए। तो बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक इसीलिए प्रकट नहीं किया, उनका मानना था कि जन्म मृत्यु प्रकृति का नियम है, उसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु होगी। उनका अटल विश्वास था, ये उसका क्या था, अटल विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा मिलकर एकाएक हो जाती है ना। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा मिलकर क्या हो जाता है, एकाएक हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, पाठ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।